Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. Myself Monty Kumar, Faculty of Mathematics. We have launched our Mathematics Foundation course for all competitive exams like banking, railway, SSC and other state level exam. एंड एमलेम अकेडमी की तरफ से कुछ अनदर कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स है जो विश्वजीत सर देख रहे हैं। सेकंड आपका रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है जहां जितेंद्र सर देख रहे हैं। और थर्ड जो आपको है जनरल साइंस का जो फाउंडेशन कोर्स है यहाँ आपको शुभम सर देख रहे हैं। और लास्ट जो आपका है इंग्लिश का जो फाउंडेशन कोर्स है जो अरमान सर देख रहे हैं। आप इन सारे कोर्सों को भी आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या एमलेम एकेडमी के ऐप पर भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप जाकर इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए बात करने वाले थे क्वेश्चन में कि सर आज हम जो पार्ट की बात करने वाले हैं वो डिविजर्स पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। डिविजर्स पार्ट 1 और डिविजर्स पार्ट 2 जो एक डिविजिबिलिटी रूल पर बेस है, इस पर ही हमारा एक डिविजर्स का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको एसएससी में और आपको रेलवे में और आपको सी सेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यार ये जो पार्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल का डिविजर्स का जो पार्ट 3 है जो ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बता चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो लेक्चर है उसका जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए बात करने वाले हैं कि डिविजर्स का पार्ट 2 में कुछ और पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट बता चुके थे और उसी पॉइंट को हम आगे चलते हैं। ये जो लास्ट पार्ट होने वाला है डिविजर्स का, जिससे आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि सर हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 5 इन द रेंज टू द 1 to 31। कह रहा है क्वेश्चन में कि सर 1 से लेकर 31 तक 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो भाई आपका एक शब्द यहाँ से निकल के आ रहा है कि सर एक शब्द जो आपको देखने को मिल रहा है और ये शब्द है क्या यार। तो पहले ये समझो सर और होता क्या यार। ये और जो शब्द है इसका मतलब मीनिंग होता है अथवा, इसका मीनिंग होता है अथवा या आपको या हम दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं नाइदर नॉर क्वेश्चन। नाइदर नॉर क्वेश्चन का मतलब या तो 3 से हो या तो 5 से हो, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ये सवाल है। तो बात ये कर लेते हैं भाई कि आपसे सवाल में ये था कि सर हम इसको छोटा सा एग्जांपल से ही हम आपको डील करेंगे कि सर आपसे क्वेश्चन था यार कि 1 से लेकर कहाँ तक आना था, 31 तक आना था, किससे डिवाइड होने संख्या। तो कोई 3 से होना चाहिए या तो 5 से होना चाहिए। तो कोई 3 के मल्टीपल आप बताइए कि 3 का मल्टीपल आपका क्या लिखेंगे 31 तक। तो वैसे पहला आपका वैल्यू होगा 3, फिर आपका सर 6, फिर 9, फिर आपको सर 12, फिर 15, फिर आपको 18, फिर 21, फिर आपका 24, फिर आपका 27, इसके बाद आपका हो जाएगा क्या 30 तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 1 से लेकर 31 तक 3 से डिवाइड होने वाली संख्या जो है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट कहाँ तक है 30 तक है। अब दूसरे क्वेश्चन में था कि सर 5 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगा। तो आप कहोगे सर 5 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगा। तो कहोगे सर ये आपका 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, ये आपका वैल्यू जो होगा वो आपको 20 हो जाएगा, उसके बाद आपका 25 होगा और ये वैल्यू आपका क्या होगा 30 होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि सर 1 से लेकर 31 तक 3 से डिवाइड होने वाली संख्या की बात पूछा जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर टोटल मिला के 10 संख्या आपको मिल के आया, 10 वो नंबर आपका है। कहिएगा सर आप बताइए कि 5 से डिवाइड होने वाली सारी संख्या कितना है। तो कहोगे सर 3 इधर है और 3 इधर है, मतलब टोटल मिला कितना हुआ। कहोगे सर 6। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि सर 3 से हो या आपको किससे हो 5 से हो। तो भाई ऐसा कुछ कॉमन तो इन दोनों के मल्टीपल में नहीं है कि सर 3 के और 5 के मल्टीपल में कि जो दोनों में शामिल हो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी कह चुका है या तो 3 से हो या तो 5 से हो, यानी दोनों से नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर अब यहाँ से हम कुछ कॉमन देख रहे हैं कि सर कॉमन क्या है। तो पहला हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि सर आपके पास जो 15 है ये 15 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप कहोगे कि सर ये 15 जो है वो 15 जो है वो 3 के मल्टीपल में भी है और 5 के मल्टीपल में भी है, यानी वो 3 से भी डिवाइड है और किससे भी डिवाइड है 5 से डिवाइड है। दूसरा देख रहे हैं भाई आपका 30 है, यानी आपका 30 हो गया और यहाँ पर भी आपको देखते हैं 30 है। यानी कि आप कह सकते हो कि सर ये दो संख्या जो है आपका 15 और 30 जो दोनों संख्या में क्या है
3 के मल्टीपल में या 3 से जो डिवाइड है उसमें भी है और 5 से जो डिवाइड है उसमें भी है। यानी कि आप कह सकते हो कि सर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि सर आप यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि सर 3 और 5 का यदि हम एलसीएम लेते हैं, क्या निकालते हैं भाई, तो एलसीएम मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 15। 15 बेटा आपका एक ऐसी संख्या है जो 3 के भी मल्टीपल में शामिल होगा और 5 के भी मल्टीपल में शामिल होगा। यानी कि आपका सर 15 का डिविडेंड में क्या होगा सर 15 होगा और दूसरा वैल्यू आपका क्या होगा 30 होगा। यहाँ पर आप कहोगे सर ये दो ऐसी संख्याएं हैं 15 और 30 जो 3 के और 5 के दोनों मल्टीपल में हैं। तो इसको करने का क्या तरीका, या तो 3 से या तो 5 से, तो या इन दोनों में से कोई एक में से, या तो 3 के मल्टीपल में या तो 5 के मल्टीपल से उस संख्या को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो बात बताओ ये कि इस क्वेश्चन को करेंगे या कि यहाँ 10 था, हमने 6 था या 2 हटा दिए, तो बच के मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर मेरे पास अब 4 आया। तो बताओ ये कि 3 से डिवाइड हो या तो 5 से डिवाइड हो, टोटल मिला कितनी संख्या हुआ, तो कहोगे सर 10 और 4 कितना हुआ, कहोगे सर 14, यानी कि आपका 14। ये आपका क्या हो गया, कहोगे सर ये आपका जो वैल्यू था ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमने क्वेश्चन में क्या किया, मैनुअली किया। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट वे में क्या अप्रोच लगा देंगे, जो थोड़ा समझ लेते हैं कि सर इसका क्या अप्रोच होने वाला है। तो चलो यार अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर आपने कहा कि सर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन होगा। तो कहोगे सर 3 का जब भी हम टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम तक पढ़ेंगे, तो कहोगे सर n टाइम तक पढ़ेंगे, n टर्म्स तक पढ़ेंगे। अब मेरे पास वैल्यू कितना लाना है, तो कहोगे सर 31। क्या n बराबर हम लिखना चाहेंगे, तो कहोगे सर 31 अपॉन क्या लिखेंगे सर 3। ये वैल्यू मेरे पास क्या हुआ, तो कहोगे सर 10 दशमलव। यानी कि जैसे ही आपकी संख्या डिवाइड की है, जो क्वोशिएंट आ रहा है, जो भागफल आ रहा है, वो संख्या एक नेचुरल नंबर है, यानी संख्या पूर्ण रूप डिविजिबल। जैसे ही दशमलव आया यानी आप समझ सकते हो कि वो संख्या पूर्ण रूप डिविजिबल नहीं है। यानी कि आप कह सकते हो कि सर आप 1 से लेकर 30 तक टोटल मिला के जो संख्या हो रहा है वो आप कितना होगा, कहोगे सर 10 होगा। दूसरी बात कर लेते हैं, सर आप बताइए 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 5 से डिवाइड होने वाली संख्या की बात करेंगे तो 5 इंटू n करेंगे। यानी कि आपको 5 के टेबल में n टर्म्स तक चलना है, कि यहाँ तक चलना है भाई, तो आपको 31 तक चलना है। यानी तो आप n बराबर यहाँ से निकालोगे तो 31 बटे कितना लिखोगे, कहोगे सर 5। यहाँ से भाई इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास वैल्यू कितना निकल के आता है 6। अब आपने कहा क्वेश्चन में कि सर या तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो या तो संख्या वो 5 से डिवाइड हो। यानी कि आप कह सकते हो कि इन दोनों से डिवाइड होने संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर आप दोनों संख्या का आपको क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, सब से 3 और 5 का बेटा एलसीएम हो जाएगा, वो मेरे पास कितना होगा 15। यानी 15 के टेबल में जितना भी आपका नंबर्स आवेंगे जो 3 से भी डिवाइड होंगे और किससे होंगे, तो 5 से। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास बताओ कि 15 से डिवाइड होने वाली संख्या कितना है, तो 15 को n टाइम तक चलेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास 31 होना चाहिए। तो क्या हम n बराबर लिखना चाहेंगे, 31 बटे 15 लिखेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आया, कहोगे सर 2। यानी कि 2 एक ऐसी संख्या होगी जो 3 के भी मल्टीपल में होगा और 5 के मल्टीपल में होगा, यानी 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो टोटल मिला के मेरे पास जो क्वेश्चन में बात बन रहा था कि सर आपके पास जो क्वेश्चन था कि सर आप बताओ ये 10 जो था वो 3 से डिवाइड हुई संख्या था, और ये 6 2 जो था वो आपसे क्वेश्चन किससे, क्वेश्चन 5 से। तो 10 और 6 16, टोटल मिला के 16 हुआ। 16 में 2 जो संख्या था वो दोनों में कॉमन था। इसका मतलब 16 में बेटा आपको क्या करना है, 2 को घटाना होगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो या वाला केस में क्या करना है, या कि दोनों वैल्यू को जोड़ना है जो दोनों में कॉमन होगा, यानी उन दिए गए संख्या का एचसीएफ होगा, उस संख्या में जो नंबर आएगा उससे हमको क्या करना है, घटा कर लिखना है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है हाउ मेनी नंबर द लेस देन 57। कहता है कितनी संख्याएं जो 57 से कम है, विच आर डिविजिबल बाई 3 और 6। कहता है वो संख्या बताएं जो 3 से 4 से डिवाइड हो या नहीं तो 6 से डिवाइड हो। तो अब आपने कहा क्वेश्चन में कि सर आप बताइए 4 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा, तो 57 से कम होना चाहिए, 57 से लेस होना चाहिए। तो कहोगे सर ये वैल्यू कह रहा है कि सर 1 2 कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा 56 तक लेके चलेंगे। क्लियर है। तो चलो यार अब बात कर रहे थे कि सर अब आपका 56 हो चुका है, तो आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड होने संख्या क्या कहोगे, सर मेरे पास निकालना है कितना, तो 56। तो यानी 56 को किससे डिवाइड होना है, कहोगे सर 4 से। 4 से यहाँ से बेटा काटेंगे कि मेरे पास कितना
4 से काटेंगे, 4 इकाई 4 हो गया, बच गए 14, 4 56 यानी कि 14। अब कहोगे सर मेरे पास 6 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 6 से डिवाइड होने संख्या तो 56 बटे क्या निकालोगे 6, 6 नमा 54, मेरे पास कितना संख्या हो 9। यानी कि आप यहाँ से ये कर सकते हो सर 1 से लेकर 56 तक 4 से डिवाइड हुए संख्या आपको 14 यानी 14 हो गया, और 1 से लेकर 56 तक 6 से डिवाइड हुए संख्या कितना हो 9 हुआ। अब आपको सर दोनों से डिवाइड हुए संख्या क्या होगा, तो अभी आपने कहा सर दोनों संख्या का क्या निकालें, एलसीएम निकालें। तो बताओ ये कि 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो कहो सर ये 12 होगा। किससे होगा, तो कहो सर 12 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा, तो कहो सर 56 को हम 12 से भागेंगे, तो कोई सर 12 44 12 25 7, 12 44 मतलब 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल मिला के मेरे पास जो संख्या निकल के आया, तो 14 अब प्लस 9 जोड़ोगे तो मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 23 है। और 23 संख्या में 4 संख्या ऐसा होगा जो दोनों संख्या से डिवाइड होगा, लेकिन हमको करना है क्या, तो दोनों में से कोई एक करना है। यानी कि हम कहेंगे सर 23 में से 4 को हम क्या करते हैं, घटा कर लिखते हैं। तो बताओ ये कि या तो जो वैल्यू निकल के 19 से एक ऐसी संख्या होगा जो सिर्फ या तो 4 से डिवाइड होगा या नहीं तो सिर्फ 6 से डिवाइड, मतलब दोनों से डिवाइड होने वाली कोई संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो बात करें थे सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे क्वेश्चन जो कहा गया, अब जो ये क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि सर ये जो एग्जाम में आपको पूछा गया है वो आपको CHSL के एग्जाम में है जो 2022 में पूछा। इसका लैंग्वेज क्या है, जो भाई अब यहाँ से आप क्लियर करो कि सर मेरे पास जो लैंग्वेज दिया गया है वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3 और 5। कहता है कि 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से क्या है, डिवाइड है। तो यार एक बात बताओ, 2 अंक की संख्या निकालना है, तो बताओ ये कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यदि कुछ होता है तो आपको वैसे ये 10 होगा, क्योंकि 10 में यदि एक कम करते हैं तो वो वैल्यू 9 होगा जो 1 डिजिट हो जाएगा। अब आपसे कहोगे सर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये आपका 99 होगा। क्या होगा, 99 होगा। अब बताओ कि संख्या का मतलब ये हुआ से 10 to आपको निकाल के लाना है कहाँ तक, 99 तक। हमको क्या करना है, 10 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके आना है, 99 तक। सारी संख्या की बात करते हैं। ये हमने कुछ पॉइंट आपको बता चुके थे कि जब आपसे क्वेश्चन में 2 रहेगा तो हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम उसका प्रॉपर्टी लगा देंगे, और यदि आपका बिटवीन होगा तो उसे हम कैसे यूज करेंगे। या तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है जो कि हमने डिविजन पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुके थे। चलिए यार, तो थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि सर इसमें क्या प्रॉपर्टी लगने वाला है और किस टाइप से क्वेश्चन आपको करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इस पर क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सर आपसे क्वेश्चन की बात क्या था कि यदि आपसे पूछेगा, ये कहेगा क्वेश्चन में कि सर ए से स्टार्ट करते हैं कोई वैल्यू को। हमने आपसे बोला क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से क्या करो कि कोई वैल्यू आपसे कहेंगे कि सर 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके चलना है, तो कहोगे सर मेरे पास 90 तक लेके चलना है। तो जब भी ये आपसे क्वेश्चन रहेगा या नहीं तो इसका मतलब हो गया कि सर ए से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 90 तक चलेंगे। यदि इस टाइप से यदि आपसे सवाल कुछ रहता है तो हम क्या बोले थे कि जिस संख्या में आपका तक रहेगा या 2 रहेगा तो भाई आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, कहोगे सर स्मॉलेस्ट वैल्यू में आपको क्या करते थे, तो आपको सर स्मॉलेस्ट वैल्यू में आप 1 कम करते थे। सही है। अब यदि आपसे क्वेश्चन में कहा से 1 and 90 बिटवीन, या आपसे कहा सर 1 और 90 के बीच, 90 के क्या है बीच कोई संख्या की बात पूछेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो वैल्यू होगा लार्जेस्ट वैल्यू, या आप कह सकते हो सर लार्जेस्ट वैल्यू में क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। सर ये बात तो समझ में नहीं आई है। यानी कि आपने मेरा जो फर्स्ट जो लेक्चर था डिविजन्स पार्ट 1 और डिविजन्स पार्ट 2 का आपने वीडियो नहीं देखा। यानी आप ये देखते हैं तो ये सवाल आपके पास माइंड में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या किया, रिवाइज किया। अब आपसे कहा सर मेरे पास 1 से करना है 90 तक, या आपसे सवाल में ये रहेगा कि सर आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सर 1 से नहीं करते हैं, आपसे कहेगा सर मेरे पास 50 से स्टार्ट करते हैं, 50 से स्टार्ट। हमने आपसे कहा कि ये आपको मेरे पास 32 से स्टार्ट करते हैं और 32 से स्टार्ट करें। अब आपसे पूछेगा बताओ ये 32 से लेकर 90 के बीच होगा, तो कहो सर लार्जेस्ट वैल्यू में 1 कर लेंगे, तो आप कहो सर 32 में और 90 में बड़ा कौन है, तो कहो सर 90, तो 90 में हम 1 कम करके उसके वैल्यू को काउंट करेंगे। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि सर आपका 2 है या तक है, तो यह छोटी संख्या में 1 कम करें, तो छोटी संख्या क्या हुआ, तो 50 में 1
कम करेंगे नहीं 49 से काउंट करेंगे कहाँ तक लेके आएंगे तो क्वेश्चन 90 तक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यदि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग डिविजर्स पार्ट 1 और डिविजर्स पार्ट 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाके इन्हें भी फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करें तो क्वेश्चन में कहते हैं हाउ मेनी नंबर इंटीजर द बिटवीन, आपको लगता है क्वेश्चन आगे चल गए हैं ये क्वेश्चन, हाँ ये था क्वेश्चन भाई। हमने बोला सर हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 and 5, कहता है ऐसी कितनी संख्या है जो 2 अंक की जो 3 से हो या तो 5 से डिवाइड हो। यानी कि आपका बेटा सवाल ये हो गया क्वेश्चन में कि सर वो जो वैल्यू आपकी बात कर रहे थे वो वैल्यू आपसे क्वेश्चन में क्या था, तो आप कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वो संख्या की बात सर कह रहा था कि जो आपको 10 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके चलना है तो क्वेश्चन 99 तक लेके चलना है, या आप कह सकते हो 10 to कितना होगा तो क्वेश्चन 99 तक होगा। ये आपके सवाल हो। अभी आपने बोला क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि जब आपसे क्वेश्चन में तक दिया रहेगा या आपसे क्वेश्चन में 2 दिया रहेगा तो कहोगे सर छोटी संख्या में कम करोगे। आपने तो ये सीखा कि सर आपको जब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो तक दिया रहेगा तो छोटी संख्या में कम करेंगे। यस सर, तो चलो यार अब पॉइंट को हम यहाँ से लगाते हैं कि सर आप बताओ कि मेरे पास क्वेश्चन में 3 से डिवाइड होने संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर कितना 99 तक 3 से डिवाइड होने संख्या माइनस, अभी आपने बोला सर 2 लगा हुआ है, 2 का मतलब तक लगा हुआ है तो छोटी संख्या में कम करें तो 10 में 1 कम करें तो कितना होगा, कहोगे सर 9, बट ये क्या लिखेंगे 3। यानी कि आप कह सकते हैं सर 5 से डिवाइड होने संख्या क्या होगा तो कहोगे सर 99 अपॉन कितना होगा तो कहोगे सर ये 5 हो गया। अब कहाँ तक लेके चलेंगे तो कहोगे सर 9 से लेकर 5 तक चलेंगे। अब बताइए कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने संख्या तो कहोगे सर आप एलसीएम निकालते तो वो वैल्यू 15 आता है, कहोगे सर 99 में हम 15 से भाग करेंगे माइनस 9 में हम 15 से क्या करते हैं भाग करते हैं। अब तो एक बात आप यहाँ से बताओ कि मेरे पास जो संख्या जो निकाल कर लाए 3 से इस संख्या को डिवाइड करें मेरे पास कितना होगा तो कहोगे सर 33, 3 से भाई इसको डिवाइड करें कितना होगा 33, 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 99 तक 3 से डिवाइड होने संख्या कितना है 33 है, और आप कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक 3 से डिवाइड होने संख्या कितना तो कहोगे सर 3 है, यानी कि 33 में 3 को घटाते तो मेरे पास क्या निकल के आता है कहोगे सर 30 होगा। यहाँ से भाई संख्या को काटेंगे 19 बाटे में ये आपका जाएगा और ये वैल्यू आपका कितना जाएगा कहोगे सर 1 बाटे में जाएगा, यानी कि सर 19 में 1 आपकी संख्या घटाएंगे तो मेरे पास कितना होगा सर ये मेरे पास 18 हो जाएगा। ठीक है, 15 से काटेंगे तो 15 छक 90 ये आपका हो गया, ये संख्या तो आपका 0 हो गया, तो ये वैल्यू मेरे पास कितना आया कहोगे सर 6 है। अब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर 3 से डिवाइड होने संख्या मेरे पास ऑलरेडी 30 है और कहो सर 5 से डिवाइड होने संख्या कितना है तो कहो सर 18, टोटल मिला के मेरे पास कितना हुआ तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 48 हो गया। ठीक है, 48 संख्या में 6 संख्या ऐसा कॉमन है जो 3 से भी डिवाइड है और 5 से डिवाइड है, तो यार 48 में हम संख्या क्या आते हैं तो कहो सर 6 को घटाते हैं तो वैल्यू मेरे पास कितना होता है तो आप कहो सर ये आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 3 से डिवाइड होने संख्या 30 था और 5 से डिवाइड होने संख्या कितना था 18, दोनों को हमने मिला कितना है तो कहोगे सर 48, लेकिन इस 48 संख्या में 6 संख्या ऐसा था जो दोनों से डिवाइड हो रहा था, हमने दोनों को हटा दिए, तब ये रिजल्ट क्या निकल के आया, या तो वो 3 से कटेगा या तो किससे कटेगा 5 से डिवाइड होगा। ये आपका सवाल हुआ, यानी कि आपका क्या हुआ 42 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। बात करें तो क्वेश्चन में सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या तो कहता है हाउ मेनी नंबर इन इंटीजर द बिटवीन 299 और 501, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये दे रहा था कि सर आप बताओ कि कितनी संख्याएं हैं जो 299 और 501 के क्या दे रहा है, कहता है सर बीच है। अभी आपने बोला कि सर अभी आप थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि जब भी आपसे क्वेश्चन बीच की बात पूछेगा तो लार्जेस्ट वैल्यू में आपका 1 कम करना है, लार्जेस्ट वैल्यू मतलब बड़ी संख्या में कम करता है, तो सब बड़ी संख्या मेरे पास कितना था तो 299 और 501 में बड़ा आपका ये हो गया। तो यार अब यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास किससे डिवाइड होने संख्या चाहिए तो 4 से, तो 4 से डिवाइड होने संख्या तो 501 में 1 कम करेंगे तो कहोगे सर 500 बटे किससे डिवाइड होने संख्या 4 माइनस, यार एक बार तो 299 में किससे डिवाइड करेंगे तो कहोगे सर ये संख्या भी 400 होगा। जब 5 से 10 से डिवाइड होने संख्या क्या निकालोगे तो कहोगे सर 500 बटे मेरे पास 10 माइनस 299 बटे मेरे पास कितना हुआ 10, कहोगे सर 4 और 10 दोनों से डिवाइड होने संख्या
तो उसका 4 और 10 का एलसीएम मेरे पास कितना कहोगे सर, ये वैल्यू 20 होता है। कहोगे सर ये 500 बटे कितना, कहोगे सर 20, सही है ना। यस सर। बताओ ये कि मेरे पास 299 अपॉन कितना होगा, कहोगे सर 20। चलो यार संख्या 4 से काटते हैं तो मेरे पास आपका 250, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 125। 4 से 23 को काटोगे तो वैल्यू क्या मेरे पास 4×7=28, मेरे पास बच के आया कितना, तो कहोगे सर 1 यानी 416, ये आपका वैल्यू निकला। हमने क्वेश्चन में बोला कि सर आपको 500 में 4 तक संख्या से डिवाइड होने संख्या ने, तो 4 से संख्या को हमने क्या किया, डिवाइड किया। 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या निकला, 250 क्या था, मेरे पास कितना हुआ 125। 4 से संख्या को डिवाइड किया तो 4 से संख्या डिवाइड करते हैं तो 4 से निकालते हैं तो 4×7=28 हो गया, बच गया 1 और 416 ये आपका हो गया। बताओ ये 125 में से आपको क्या निकालना, आपको 74 को माइनस करना है। तो 5 4 गया बेटा 1 हो गया, मेरे पास हो गया 7 5 12, मेरे पास कितना हुआ 51। यानी कि आप कह सकते हो क्वेश्चन में 4 से डिवाइड होने संख्या मेरे पास टोटल मिला कितना हुआ 51, यानी 51 संख्या है। सेकेंड पार्ट में कहते हैं सर इसको आप यहाँ से निकालते हो तो मेरे पास ये वैल्यू 50 हो गया, यहाँ से भाई इसको निकालते हो तो ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो वैसे ये आपका 29 हो गया। यानी 50 में से 29 को हटाएं तो 50 31 हो गया, अब 20 हो गया, आपका 21 हो गया। बताओ ये कि इस संख्या को यहाँ से काटते हैं तो मेरे पास कितना निकल के आया 25, और यहाँ से तो इसको निकालते हैं और ये वैल्यू मेरे पास निकालते हैं तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 14 हो जाएगा। यानी कि 25 में से 14 को घटाएंगे तो मेरे पास घट के कितना होगा, कहोगे सर 11। यानी कि आप कर सकते हो क्वेश्चन में कि सर आप एक बात बताओ कि सर मेरे पास 5 से डिवाइड हुआ संख्या कितना, कहोगे सर 51, और 10 से डिवाइड हुआ संख्या कितना है, तो कहोगे सर 21। टोटल मिला के मेरे पास कितना होता है 50 और 20 70 और 2 आपका कितना आया, तो कहोगे सर 72 है। लेकिन 72 संख्या में बेटा आपको 11 संख्या ऐसा है जो 4 से भी डिवाइड है और 10 से है, यानी कि इस संख्या को क्या करना है, तो कहोगे सर इस संख्या को आपको घटाकर लिखना है। तो घटाकर लिखोगे तो मेरे पास कितना होगा 61, यानी 61 एक ऐसी संख्या हो जाएगा जो कि या तो आपको क्वेश्चन में 4 से डिवाइड होगा या तो आपसे क्वेश्चन में 10 से डिवाइड होगा। यानी आपका 61 जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका ये हो जाएगा। ये आपसे सवाल था भाई। तो यार उम्मीद करते हैं कि यदि इस टाइप से यदि आप लोग का क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो बना लोगे, ठीक है। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कि यार इसमें यदि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जाएगा तो यार क्वेश्चन को और कैसे घुमाकर दिया जा सकता है। तो यार अब आपसे क्वेश्चन में अब तक आप लोगों ने 2 डिजिट की बात की थी, यदि मान लीजिए 3 डिजिट से बात करेगा, यदि आपसे पूछेगा कि सर हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 900 विच इज डिविजिबल बाय 2 3 and 5, या तो वो 2 से डिवाइड हो, या तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो, या तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो। तब इस केस में आप क्या अप्लाई करोगे, तो यार इस केस में थोड़ा सा अप्लाई क्या करना है, सेम केस को करना है। पहले तो आप बताओगे कि 2 था तो 2 आप रहेगा तो कहोगे सर 2 रहेगा तो छोटी संख्या में कम के, तो जाहिर सी बात है 1 में 1 कम करने के बाद वो वैल्यू कुछ बचेगा नहीं, कहोगे सर 0 होगा। तो यार यहाँ से आपको क्या करना है कि सर आपको सबसे फर्स्ट बात देखना है यार पहले मेरे पास 2 से डिवाइड होने संख्या चाहिए, तो 2 से डिवाइड होने संख्या तो कहोगे सर 900/2। सर मेरे पास 3 से डिवाइड होने संख्या चाहिए तो कहोगे सर 300 अपॉन कितना 3। अब आपसे क्वेश्चन है कहे सर 5 से डिवाइड होने संख्या चाहिए तो कहोगे सर 300 बटे मेरे पास कितना हुआ, कहोगे सर 5। अब आपसे सवाल हुआ कि सर ये वैल्यू मेरे पास कितना हुआ, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 450 आया। क्या आया भाई, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 450 आया। बताओ ये वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 100 आया। चलो यार ये वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 60 आया। टोटल मिला के आपका ये वैल्यू था। सही है, हमने कहा क्वेश्चन में कि 900 तक 2 से डिवाइड हुई संख्या हमने भाग किया 450, यानी कैसे 1 से लेकर 900 तक टोटल मिला के 450 संख्या ऐसे है जो संख्या 2 से डिवाइड है, ठीक है। अब बात करते हैं सर 1 से लेकर आपका 900 तक था भाई, ये क्वेश्चन में गड़बड़ करनी है, 900 तक था ना, तो सर 9 से हम संख्या के साथ डिवाइड करते तो मेरे पास कितना हुआ, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 300 हुआ। या 900 तक था तो वो संख्या किससे डिवाइड हुआ, संख्या 5 से, तो चलो 5 से संख्या के साथ करते हैं 5 से बेटा आपको करते हैं क्वेश्चन में जो वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आता है, तो मेरे पास कहोगे कि सर ये आपका 180 संख्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1 से लेकर 900 तक 5 से डिवाइड हुई संख्या 180, 1 से लेकर 900 तक 3 से डिवाइड हुई संख्या 300, 1 से लेकर 900 तक 2 से डिवाइड हुई संख्या 450 हो गया। टोटल मिला के मेरे पास कितना आया भाई, तो आप नीचे लिख सकते हो कि सर मेरे पास 400 था, फिर 300 700, एक 800
800 एक 900 960 हो गया। ये आपके संख्या कितना हुआ तो कहोगे सर ये वैल्यू 960 सही है ना। 8 और 5 13, 8 5 13 960 नहीं 930 होगा सही है आपका 930। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि मेरे पास तो और वाले केस में था, तो आप बताइए कि 3 और 6 दोनों से डिवाइड होने संख्या क्या होगा। तो कोई सर 2 और 3 दोनों का मतलब है कि वो संख्या 6 से डिवाइड होगा। तो यार मेरे पास 900 तक 6 से डिवाइड होने संख्या की बात पूछा जाएगा, तो यार इसको यहाँ से काटोगे कितने बार टाइम कटेगा। तो कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू निकल के 6 हो गया, ये संख्या आपका 150 होगा। बताओ यार कि 2 और 3 के साथ अब 3 और 5 के साथ करेंगे, तो 3 और 5 का मतलब 5 दिया 15, तो यह 15 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा। तो कहोगे सर 900/15, 15 छक 90 मतलब कितना होगा कहोगे सर 60। अब बताओ ये कि 2 और 5 से डिवाइड संख्या, तो कोई 2 और 5 का मतलब 10 की बात पूछ रहा है, तो यह 10 से डिवाइड संख्या कहोगे सर तो 900 मेरे पास कितना हो 10, तो यार ये संख्या मेरे पास कितना निकल के है 90। तो बताओ कि ये जो वैल्यू निकाल के ना 150 + 60 मेरे पास कितना हुआ 210 प्लस 90 यानी कितना हुआ, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 300 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास सवाल ये आया कि सर अभी तक आपने क्या क्या निकाला कि सर 2 से 3 से और 5 से, फिर सेकेंड केस में क्या निकाला 2 और 3 दोनों से मतलब 6 से सही है, फिर तीसरे केस में क्या निकाला सर 3 और 5 से मतलब आपका 15 से। ठीक है, फिर अगला केस में क्या निकाला 2 और 5 मतलब 10 से यानी कि ये वैल्यू। तो आपने कहा कि सर या तो 2 और 3 से कटे या 3 और 5 से कटे या 5 और 2 से कटे। आपने एक चीज कॉमन दिखा कि सर क्या, तो सर आपने 2 3 निकाला, 3 5 निकाला और आपने 5 2 निकाला, तो यार एक संख्या जो था वो सबसे डिवाइड होने संख्या वो तो आपने घटा लिया। कहोगे यस सर, तो वो बताओ 2 3 और 5 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 900/2 3 5 का जो वैल्यू होता है 5 3 15 दूना 30 यानी 30 संख्या से डिवाइड होने संख्या। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास कितना आया, कहोगे सर ये भी वैल्यू मेरे पास 30 आ गया। अब सवाल आपका था कि 930 संख्या में 300 ऐसी संख्या था जो आपको 2 3 3 5 या 2 और 5 से डिवाइड होने संख्या था। तो आप कहोगे सर इस 930 में से पहले 300 को घटा लेंगे, तो भाई मेरे पास कितना बचा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 630 बचा। लेकिन सबसे डिवाइड हुए संख्या का मतलब है कि सर 30 जो संख्या ऐसा था जो इस संख्या में भी शामिल था। यस सर, तो यह 30 में तुमको जोड़ना पड़ेगा, तो कहोगे सर हम 30 संख्या के साथ जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 660 होगा। सही है, तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अच्छा था कि सर इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था। ठीक है, तो 660 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसे आपके क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 660 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यार इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद क्या करना है कि यार पहले तो आपको सिंगल सिंगल वे में निकालेंगे, फिर डबल वे में निकालेंगे और फिर लास्ट में तीनों को निकालेंगे। पहले इसको इसके साथ घटा देंगे, जो बाकी बचेगा उसको लास्ट में इसके साथ क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बेटा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन है। तो आपसे सवाल था हाउ मेनी नंबर देयर फ्रॉम इन 1 to 280, 1 से लेकर 280 तक किससे डिवाइड संख्या, तो कहो सर 4 से 8 से, और संख्या किससे होना चाहिए 9 से। यार तो पहले एक सिंगल सिंगल बेम निकालते, 4 से कितना होगा, 8 से कितना होगा और 9 से कितना होगा। यार तो एक बात बताओ कि 4 से डिवाइड होने संख्या की बात करेंगे तो 280 बटे कितना, तो कहोगे सर 4 से काटेंगे 4 7 28 यानी कि आपका 70 होगा। कहोगे सर 8 से डिवाइड हुए संख्या कितना होगा, तो 280 बटा कितना होगा 8। अब आप बताइए कि 8 से काटेंगे तो कहोगे सर 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 5 40 35 संख्या होगा। यस सर। अब तीसरा बात देखेंगे सर मेरे पास 9 से डिवाइड हुए संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 280 और बटे कितना निकालोगे, कहोगे सर 9। ये आपका वैल्यू निकालोगे। यार कुछ बात समझ में आ रहा है क्या, तो यार हमको तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कहोगे सर कैसे, देखो एक बात बताते हैं, हमको तो अलग अलग निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, संख्या तो मेरे पास कैंसिल आउट होने वाला है। कहोगे सर कैसे, तो यार आप बताओ कि मेरे पास 4 से डिवाइड होने वाली जो संख्या होगा वो 280 बटा कितना होगा, कहोगे सर 4। सर मेरे पास 8 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 280 बटा मेरे पास 8। कहोगे सर 9 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 280 बटा 9। ये हमने सिंगल सिंगल वे में हमने निकाल दिया।
ठीक है। अब आप कहोगे सर अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में 4 या 8 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा। तो सर 4 और 8 से, यानी 4 एवं और 8 का मतलब 4 और 8 दोनों से डिवाइड संख्या कितना हो। तो कोई सर 4 और 8 के एलसीएम तो मेरे पास 8 होगा ना। यस सर। तो यार हम कहेंगे सर 8 से डिवाइड होने संख्या की बात पूछेंगे तो 280 बटा कितना होगा, कहोगे सर 8 होगा। सही है। यस सर। बताओ ये कि ये मेरे साथ इन दोनों के साथ हो गया। बताओ ये कि 9 और 8 के साथ डिवाइड होने संख्या तो 9 8 72, यानी कि आपका वैल्यू 72 से डिवाइड संख्या तो 280 बटे कितना होगा, 72 होगा। अब बताइए कि मेरे पास 4 और 9 से डिवाइड होने संख्या तो कहोगे सर 9 चौ 36 होता है, ये वैल्यू आपका 280 बटे कितना होगा, तो कहोगे सर 36। अभी आपने बोला कि सर इस पार्ट में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, तो कहोगे सर ऐड करेंगे। अब इस पार्ट में जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, तो कहोगे सर इसको हम घटा कर लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब आपसे सवाल ये रहेगा कि सर तीनों से डिवाइड होने संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 4 8 और 9 का बेटा एलसीएम कितना होगा। तो सर 4 8 9 का एलसीएम होगा आपका 72, यानी कि आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा, 280 बटे 72 हो जाएगा। तो यार इस संख्या से डिवाइड होने संख्या को भी क्या करेंगे, तो कहोगे सर ऐड करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों को ऐड करना, फर्स्ट को और लास्ट को ऐड करना। अब बीच वाले को क्या करना, घटा कर लिखना है। तो बताओ ये बीच वाले जितना पार्ट होगा सब माइनस में, और ये चारों पार्ट होगा वो अब क्या होगा, प्लस में होगा। तो यार आप बताओ कुछ इसमें कॉमन है, 280 बटे 8 के साथ ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, कहोगे ये सर एक बात 280 बटे 72 हो गया, 280 बटे 72 ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। यार मेरे पास बचा क्या, तो कहोगे सर सिर्फ मेरे पास 3 टर्म्स बचा। वो क्या बचा, तो पहला आपका जो टर्म्स था इस क्वेश्चन में सर ये आपका बच गया। कौन सा टर्म, तो कहोगे सर ये आपका टर्म्स बचा। क्या निकल के आया, तो 4 से संख्या का 4 7 28, मतलब आपका बिल कितना हुआ, 70। मेरे पास संख्या निकाल के आए सर 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, बच के आया कितना, 1 का मतलब आप कहोगे सर मेरे पास 11 मतलब 31 हो गया। अब कहोगे सर 70 और 31 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर मेरे पास टोटल मिला के 101। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब बताइए कि जो भी पार्ट आया इसमें से हमको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो मेरे पास 36 है, तो 36 को यहाँ से काट देंगे। कितने बांटेंगे, तो यार लगता है 36 का टेबल भाई हमको नहीं याद है, छोटा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि हम संख्या को 4 से काटें, 4 नाम 36, 4 से 4 7 28, यानी कि 70 हो गया, 28। 9 से 28 को काटते हैं तो मेरे पास कितना होगा सर, 9 8 72, 80 नहीं मतलब ये 7 बटन जाएगा। यानी कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 36 से डिवाइड हुए संख्या 7 हो गया, यानी कि 101 में से 7 को बेटा माइनस कर दोगे। बताओ यार मेरे पास घटकर मेरे पास क्या आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो हमारा 94 है। क्या यहाँ तक सही है, कहोगे सर 9 और 7 के साथ हम ऐड करते हैं तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा 94, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यस सर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर अगला क्वेश्चन जो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब ये जो टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिसलेनियस का मतलब है कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस जो सेशन जो था आपका डिविजर्स का, ये सबसे लास्ट क्या था, पार्ट था। इसमें आपका कुछ मिसलेनियस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यार आपसे क्वेश्चन था यह कि आप बताओ कि मेरे पास 847, 385 और 675 और 325 को आपको पहले आपको क्या करें, 3 5 7 और 11 के आपको गुणनखंड में ब्रेक करना है, यानी कि उसको प्राइम फैक्टर में आपको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। यदि आप चाहो तो यार इसको आप अलग अलग से आप कर सकते हो। यदि कैलकुलेशन अच्छा है तो आप डायरेक्ट में भी कर सकते हो कि सर मेरे पास 847 को क्या लिख सकते हो, तो क्या सर 847 को यदि हम ब्रेक करते हैं, 847 को ब्रेक करते हैं तो ये जो वैल्यू बेटा आपको जो निकलने वाला है वो आपको क्या निकलने वाला है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 7 से 11 घने 1 से 21, यानी कि ये वैल्यू 11 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ये सर 11 का स्क्वायर 1 7 का 7, सही है। या दूसरा जो वैल्यू मेरे पास कर रहा था क्वेश्चन में कि ये वैल्यू मेरे पास कितना है, 385 है। 385 को रे भाव आप क्या करो, प्राइम फैक्टर में आप ब्रेक कर सकते हो। कोई सर 385 में पहला तो एक वैल्यू मेरे पास 5 है, 5 से बाकी है तो 5 6 30, 5 7 35, अब बच गया 3 25, यानी कि आपका 7, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास 7 हो गया।
7 से भाग के तो मेरे पास 11 से कटेगा, 5 3 11, यानी कि ये संख्या 11 से कटेगी, हो गया। यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर 385 को 5 इंटू 7 इंटू 11 में भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा पार्ट जो था आपसे 675 था भाई, 675 को आप प्राइम फैक्टर में भी ब्रेक कर सकते हो। सर पहला तो 675 बेटा आपको 5 से डिविजिबल है, कहोगे यस सर। सर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आए, ये वैल्यू मेरे पास है 5 के स्क्वायर 25, कहोगे सर 25 से भाग करेंगे तो मेरे पास 624, 25 26, यानी कि आपका 624 25 26 27, 27 का मतलब ये वैल्यू कितना होगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। सही है, यस सर। बताओ ये 325, ये 325 लगता है कि संख्या का स्क्वायर है क्या, 6 25 30, यानी कि ये वैल्यू में लग रहा है मेरे पास की संख्या का भाई स्क्वायर है, यानी ये 55 का स्क्वायर, 25 25 6 25 30, हाँ 55 का स्क्वायर है। तो 55 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर 55 को आप लिख सकते हो 11 25 55, यानी कि ये वैल्यू 5 का स्क्वायर और गुने आप 11 का स्क्वायर लिख सकते हो। सही है, कहोगे ये सर। ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया। सर ये तो आपको कैलकुलेशन अच्छा था तो आपने किया, सर हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर हमको पूरा याद नहीं है, तो यार आप लोग अलग अलग करना चाहते हो। यदि आपके पास नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी एक डिजिट को उठाओ, जिससे मान लीजिए हमने कहा कि सर 884 है, आप डायरेक्ट वे में नहीं सोच पा रहे हो, तो ये सबसे फर्स्ट बात क्या करेंगे, इस दिए गए संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करें। कोई सर 2 से नहीं करेगा, 3 से कोई से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से, सर हाँ 7 से कट रहा है, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 7 इकाई 7। अब बताओ ये कि 121 7 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से नहीं, 11 से, यार 11 से। अब आप कहोगे सर मेरे पास 887 को लिखना चाहेंगे तो आप कहोगे सर 7 इंटू 11 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, वही चीज़ को हमने डायरेक्ट वे में लिखा है ना। तो यार आप यदि इस टाइप से यदि क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आप अलग अलग निकाल कर प्राइम फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, तो चलो यार अभी हम बात करते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे बेटा एक सवाल बताओ, ये सबको यदि आपस में गुना कर दिया जाए तो मेरे पास बताओ 3a, 3 के पावर a का वैल्यू क्या होगा सर, 3 के पावर a का मतलब सर कि ये वैल्यू मेरे पास 3 टू दी पावर 3 था, यहाँ से a का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया वो आपका 3 था वैल्यू। ठीक है, आपने कहा सर 3a के बाद मेरे पास 5b था, तो कहो सर 5b था, तो 5 मेरे पास कहाँ था भाई, तो फर्स्ट स्टेप में 5 आपका ये था। सही है, हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर फर्स्ट स्टेप में आपका 5 यहाँ था, सेकेंड में आपका यहाँ था और ये आपका था, तो बेस सेम था, तो 2 और 2 4 1 5, यानी कि 5 टू दी पावर 5, यानी ये वैल्यू आपका बेटा बी का निकल गया। यस, तीसरा वैल्यू क्या आता है, तो 7 टू दी पावर सी, तो 7 के पावर में क्या निकालोगे, तो 7 आपका बेटा एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, और 7 कहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं, यानी आपका वैल्यू ये क्या हुआ, 2 हुआ, यानी कि ये जो वैल्यू था मेरे पास किसका था, सी का वैल्यू था। किसका वैल्यू था, तो आपको सर सी का था। मेरे पास क्या हुआ है, तो 11 इंटू 11 टू दी पावर डी, 11 क्या था भाई, तो आपका स्क्वायर 1 हो गया, 3 हो गया, और 2 मेरे पास कितना हुआ 5, 2 2 4 1 5, यानी कि आप लिख सकते हो 11 टू दी पावर मेरे पास जो वैल्यू था वो मेरे पास 5 था, यानी कि ये वैल्यू जो था डी का वैल्यू था। आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, ए बी इंटू सी डी, ए बी का मतलब इन दोनों गुना करना और सी डी गुना करना, तो बताओ 5 दिया तो कहोगे सर ये मेरे पास 15 हो गया, कहोगे सर 5 दूना तो कहोगे सर मेरे पास 10 हो गया, बीच में माइनस करना था, तो कहोगे सर ए बी इंटू सी डी का मतलब ये आप यहाँ से गुना करो, इसको गुना करो, बीच में घटाओ, तो 15 में से 10 गया तो मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यार इस टाइप से भी आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये मेंस में क्वेश्चन था और 2022 में पूछा था। ठीक है, तो चलिए यार आगे की बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर आपसे क्या कहता है, कह रहा था सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी ऑलवेज डिवाइड बाई। ये क्वेश्चन यार इतना बार ऑफलाइन क्लास में कराए यार कि हमको आंसर तक याद हो गया है। ठीक है, अब यार ये क्वेश्चन क्या है कि आपसे कहा सर ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, यानी कि आप कह सकते हो कि सर आपके 3 डिजिट वाले एक संख्या है और डिजिट को ही आपस में क्या करे, चेंज करा है। तो पहले इसको करने का क्या तरीका है जो थोड़ा समझो, कि यदि आपसे पूछा जाए कि सर ए बी सी का न्यूमेरिक वैल्यू आप क्या कर सकते हो। यदि हम आपसे पूछें कि बताओ ये कि 523 है, 523 को आप कैसे लिख सकते हो, तो कहोगे सर 523 का मतलब 500, यानी 5 गुने 100 करेंगे,
23 का मतलब सर आप कर सकते हो 2 गुने 10, कहोगे सर 10 हो गया, और लास्ट में कहोगे सर 3 गुने 1 करेंगे, सर इससे क्या होगा, कहोगे सर 5 गुने 100 करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 500 होगा। 10 गुने 2 करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर 20 होगा। और 3 गुने 1 करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर 3 होगा। और यदि आपस में सबको जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपका 523 होगा। बस अब ये चीज़ आपको समझना है कि सर इस क्वेश्चन में आपको ए के स्थान पर 100, बी के स्थान पर 10 और सी के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। जैसे यहाँ सवाल की बात करेंगे तो चलो यार अब आते हैं क्वेश्चन में कि सर मेरे पास ए बी सी था, तो वैसे ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपका क्या हुआ, तो आप कह कह सकते हो कि सर मेरे पास आपका बी सी ए था, तीसरा आप क्या क्या था, तो सी ए बी था। चलो यार यहाँ से बताओ कि आप यहाँ से तो ए के स्थान के लिए क्या लिखोगे, तो कहोगे सर ये 100 ए हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर बी के लिए क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 10 बी होगा। फिर सी के लिए क्या होगा, तो कहोगे सर आपका सिर्फ सी होगा। बी के लिए क्या होगा, तो कहोगे सेकेंड केस में सर ये 100 बी होगा। इसके लिए क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 10 सी हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका ही होगा। क्लियर है। अब यहाँ से एक बात बताओ ये कि इसके लिए क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर ये 100 सी हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर ये 10 ए हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू ऑलरेडी क्या होगा, सिर्फ बी होगा। सिर्फ क्या होगा, बी होगा। अब यह सबको हमको क्या करना, ऐड करना। तो सबको ऐड करना मतलब ए प्लस आपका वैल्यू जो दिया गया था, आपका बेटा वैल्यू था, यार तुम भागता क्यों है। चलिए अब यहाँ से बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर आपका ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस आपका सी ए बी का जो वैल्यू क्या होगा। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ कि मेरे पास ए सब में कुछ कॉमन है, तो कहोगे सर 100 ए प्लस 10 ए, 110 और प्लस ए, तो कहोगे सर 11 ए आपका बन गया। कहोगे सर यहाँ से बताइए कि मेरे पास बी का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 100 बी प्लस 10 बी 110 और प्लस बी, तो कहोगे सर 11 बी आपका हो जाएगा। अब आप बताइए कि मेरे पास और क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया, सी की बात करते हैं, तो कहोगे सर 100 सी, इधर से आप निकालोगे 10 सी और इधर आपका सी हो गया, यानी कि 111 सी आपका हो गया। क्या यहाँ से इस क्वेश्चन को कहोगे कि सर एक बात बताओ 111 को बेटा कॉमन लोगे तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी होगा। यस सर, यानी कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगा, तो कहोगे सर 111 से भी डिविजिबल होने वाला है। अब यहाँ से बात बताओ ये कि मेरे पास जो क्वेश्चन जो आप निकाल के लाए थे, आप कहोगे कि सर मेरे पास 111 तो ऑप्शन में है नहीं। यस सर, तो कहोगे सर क्या हम 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को ब्रेक करेंगे, तो यार 3 से हम इसको क्या करते हैं 3 इंटू 3 से बेटा इसको भाग करोगे तो मेरे पास कितना होगा 37। अब मेरे पास जो ऑप्शन जो होगा वहाँ से आपको कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे कि सर क्या होगा, या तो ये संख्या 111 से डिविजिबल होगा, या तो बेटा 3 से होगा, या तो 37 से होगा, या इन दोनों से होगा। सही है। तो यार क्या 3 ऑप्शन में है नहीं, 111 नहीं, आपके पास 37 एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट, सही है क्वेश्चन। तो यार अब यहाँ से बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर इस टाइप से क्वेश्चन यदि आपको मिसलेनियस में भी देखने को मिल सकता है यार। अब देखो आपसे सवाल क्या था, कहते व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 7। कहता है क्वेश्चन में कि वो कौन सी संख्या जिसमें 7 कम कर दिया जाए, डिविजिबल बाय 15, 24, 28 और 32। कह रहा था क्वेश्चन में कि दिए गए सारे संख्या में हम 7 को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो संख्या 15, 24, 28 और 32 से कौन संख्या डिविजिबल हो। देखो इसको करने का एक तरीका क्या है कि सर बाई ऑप्शन इसको कर लो। तो सर ऑप्शन करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे, जो थोड़ा समझो यार। मेरे पास बाई ऑप्शन चलते हैं तो बेटा आप कहोगे सर अब हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास 7 है उसको यार हटा देते हैं, ठीक है, और उसके जगह पर हम क्या करेंगे, कहोगे सर मेरे पास 7 घटाना है, तो 7 घटाएंगे तो यार मेरे पास तो वैल्यू 0 हो जाएगा। कहोगे यस सर, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा था कि सर आपको प्रत्येक संख्या क्या कितना घटाना है, 7 घटाना है। तो जैसे ही बेटा आपने 7 घटाया तो ये वैल्यू मेरे पास घट कर क्या आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू 0, ये भी वैल्यू मेरे पास 0 हो गया, ये भी वैल्यू मेरे पास 0 हो गया, और ये भी वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि सर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था कि कौन संख्या जो है जो आपको 15 से भी डिविजिबल है, 24 से भी है, 28 से भी है और
32 से भी है। अब एक बात बताओ यार कि मेरे पास 15 का डिविजिबिलिटी आप लोग क्या कहोगे सर? 15 जो संख्या जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, कहोगे यस सर। सर 24 का क्या होगा? तो 24 का मतलब सर आपको 8 और गुणे 3 से भी हो, कहोगे सर ठीक है। मेरे पास 28 का क्या निकालोगे? तो कहोगे सर इसको हम 7 और 7 यानी कि 7 और 4 से भी होना चाहिए। सर 32 का क्या कहोगे? सर 32 का तो 2 के पावर मेरे पास 6 हो जाएगा। चलो यार इसको हटा दो। अब ये सारी संख्या होना चाहिए, तो बताओ ये 3 से 5 से 8 से 7 से और 4 से सब होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बाई ऑप्शन में सबको चेक करते हैं। तो कहोगे सर 5 से तो सब डिवाइड है क्योंकि सबका लास्ट में क्या है? 0 है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, कहोगे सर ठीक है। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास अब अगला क्वेश्चन है सर 3 से किन कौन डिविजिबल? तो 3 का डिविजिबल कहता है कि दिए गए संख्या का प्रत्येक डिजिट को ऐड करो, जो वैल्यू आता है उस संख्या को 3 से डिवाइड करो, कहोगे सर ठीक है। 8 और 1 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है? कहोगे यस सर। चलो यार ये आपका हो सकता है। बताओ यार 6 और 1 7, कहोगे सर ये नहीं होगा। 7 और 1 8, तो कहोगे सर ये नहीं होने वाला। 9 और 1 10, ये नहीं होने वाला। चलो यार तो मेरे पास एक ही ऑप्शन जो बच रहा है वो हमारा क्या है? तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका हो गया। अब बताओ ये कि मेरे पास 3 से हमने चेक कर लिया, यहाँ से भी 3 से चेक कर लिया। बताओ यार 8 से कटने वाला है क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन था ही। अब 4 ऑप्शन में मेरे पास 3 ऑप्शन कट गया, तो यार लास्ट में तो मेरे पास एक ही बचा। ठीक है, तो आंख बंद करके इसको टिक लगाओ। यदि मान लिया जाए कि ऑप्शन में 2 ऑप्शन बचता है तो हम किसको चेक करते हैं? तो सर 8 से चेक करते हैं। 8 से कोई एक संख्या नहीं जाता, फिर हम 7 से चेक करते हैं तो बात बन जाता है। ठीक है, तो यार इस टाइप से यदि आप लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को क्या करना है? डील करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या करा है? कह रहा था क्वेश्चन में द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 3627, कहता है कि 3227 में कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि सो डेट सम द एग्जैक्टली डिवाइड बाई 4 5 6 एंड 8, कहता है वो एग्जैक्टली 4 5 6 और 8 से पूर्ण रूपेण क्या हो? डिवाइड हो जाए। ये आपका सवाल था। तो भाई आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर इस संख्या में हमको जोड़ना है, तो पहले एक बात बताओ कि यह 4 5 6 और 8 से डिवाइड होना मतलब है कि इन दिए गए संख्या के क्या निकालना है? पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे तो बताओ ये कि इसका एलसीएम कितना आएगा? तो पहला तो बेटा आप एक बात बताओ, ये 5 आएगा और ये जो संख्या निकल के आएगा 8 आएगा। 8 का मतलब आपको सर ये 2 के पावर कितना होगा? 3 होगा, तो हम इसको डायरेक्ट वे में 8 लिखते हैं। यहाँ से भैया निकल के आएगा 3 और इसको आपस में गुना करें क्योंकि ये 4 था इसमें शामिल था, 3 था 2 इसमें शामिल है। चलो यार निकाल के देखो, 5 या 15 15 8 20 से, यानी कि दिए गए संख्या का एलसीएम कितना होगा? तो वो 120 होगा। अब यार आपसे सवाल था क्वेश्चन में कि 3627 में क्या जोड़ा जाए, यानी x को जोड़ा जाए कि वो संख्या किससे डिवाइड हो? तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 120 से डिवाइड होना। तो पहला सवाल ये रहा कि सर 120 से कोई संख्या में भाग करेंगे तो संख्या 120 का जितना भी मल्टीपल होगा संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे सर 0 होगा। 120 कोई दिन 2 बार पढ़ेंगे, 240 360 420 इस तरह चलेगा, तो सारी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे सर 0 होगा। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, 327 में यदि 93 को ऐड करते हैं तो 93 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है और यहाँ पर यूनिट 7 है, तो 7 3 10 ये 0 हो गया, यानी ये हो सकता है। कहोगे सर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 7 है तो 7 2 9, कहोगे सर ये नहीं हो सकता है। सही है, ये नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं 9 है यहाँ पर 7 है, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे मेरे पास 6, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है और ना ये हो सकता है। 27 था 27 27 2 54, यानी कि इक्यावन स्थान 4 होगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। यानी यार मेरे पास 4 ऑप्शन था और 3 ऑप्शन आपका क्या हो गया? निकल गया, छट गया। तो यार ऑप्शन तो एक ही होगा ना कि सर मेरे पास जो ऑप्शन था वो हमारा क्या होगा? 93 इट इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यार इस टाइप से यदि आप लोग का रिवीजन में क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो यार अब आप लोग ये बताओ कि यार ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? आप लोग दोस्तों के साथ, यदि अच्छा लगा तो यार लाइक करो। कुछ आपको कुछ कमी लगा या आपको सर कुछ आप को हमसे पूछना है तो यार कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यार जो कमी होगा ये अगले लेक्चर में बात करेंगे तो उसमें हम कमी को पूरा करेंगे। या आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें कुछ कमेंट है या कुछ नया टॉपिक का डिमांड है कि सर हमको अलजेब्रा चाहिए, सर हमको मेंसुरेशन चाहिए, सर हमको ये चैप्टर वाला चाहिए, तो भी कमेंट कर दिया करो।
उस कमेंट के अनुसार हम आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय।